सारी इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे, तो होना भी चाहिए। आज हम बात कर लेते हैं TTML कंपनी के बारे में कि TTML कंपनी में अभी क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और हमें क्या टारगेट मान के चलना चाहिए। अभी एंट्री फ्रेश लें ना लें, अभी जो लोग होल्ड किए हुए हैं वो आगे होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ एनालाइज किए हैं, उसी आधार पे बात होगी। तो ये TTML कंपनी कुछ दिन पहले बहुत 1-2 रुपये 3 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन अचानक वो 291 रुपये तक का हाई लगाई और फिर उसके बाद गिरने लगी। तो ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और रतन टाटा जी इसके फाउंडर हैं। अब मुंबई में इसका अच्छा खासा काम चल रहा है। कंपनी पहले तो कुछ और कर रही थी, लेकिन अब ये कंपनी उस काम से हट के TTBS का काम कर रही है और गूगल के साथ इसका अच्छा खासा ज्वाइंट भी होने वाला है। गूगल का सपोर्ट इस कंपनी के साथ मिल गया है। अब जाहिर सी बात है, गूगल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज गूगल के साथ टाटा की ये कंपनी, छोटी कंपनी जो है, बिल्कुल पेनी स्टॉक समझ लीजिए, ये कंपनी जब जुड़ जाएगी तो काफ़ी इसका फायदा होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, शेयर प्राइस में क्या चल रहा है, थोड़ा इस पर नज़र हम डालते हैं। तो देखिए, जो इसका 5 ईयर का प्रॉफिट रहा है वो 1361% का रहा है। 20,546 करोड़ का मार्केट कैप। किस लेवल पे कंपनी काम कर रही है अपने जो सेक्टर में, तो उसके कंपटीटर कौन है, तो उसके कंपटीशन में देखिए खड़े हैं भारतीय एयरटेल और टाटा कॉम और वोडाफोन आइडिया। इसके बाद टाटा टेली महाराष्ट्र यानी कि TTML का नंबर आता है चौथे नंबर पे। तो आप इन चारों कंपनियों से वाकिफ होंगे कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये कंपटीशन में है इनके, और ये TTML उसी के काम में लगी हुई है। और अभी ये क्या काम कर रही है कि अभी इंटरनेट की जो हाई स्पीड व्यवस्था है वो प्रोवाइड करवा रही है, और ये कंपनी उस डेटा को सुरक्षित रखने का भी एक काम कर रही है कि डेटा को सुरक्षित रखा जाए और वेब के जो हैकर हैं उनसे बचा के रखा जाए, क्योंकि डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम कर रही है और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के और भी कुछ करने की तैयारी कर रही है, योजना बना रही है। वो खबर हम आपको देने वाले हैं कि कैसे, अगली वीडियो में, कि कैसे कैसे क्या क्या प्लान, उसका फ्यूचर प्लान है। अभी फिलहाल जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस पर हम बात करते हैं। तो प्रमोटर इसके 74.36% की होल्डिंग में है। ये बहुत अच्छी बात है। और अभी करंट प्राइस क्या है, जो बिल्कुल अभी करंट प्राइस क्या है, 105 रुपए के आसपास चल रही है कंपनी। और 1 रुपये 2 रुपये से लेके, देखिए ये 3 रुपये से लेके 300 रुपये का आसपास ये चली गई है, करीब करीब 291 रुपये के आसपास जाके फिर वापस आ गई कंपनी। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, 1 रुपये का डिविडेंड नहीं है। और नेट प्रॉफिट क्या है इसका है, 2020, 2021, 2022 के माध्यम से अगर हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट है तो हमको फायदा है, प्रॉफिट नहीं है तो हमको घाटा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। वो कैसे चल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। नेट प्रॉफिट क्या है कि 2020 में, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, तो 3,714 करोड़ का ये माइनस दिखा रहा है 2020 में। और 2021 में -1997 करोड़ का ये लॉस है। और 2022 में 1215 करोड़ का लॉस है। और TTM में 1192 करोड़ का लॉस है। तो ये सारे लॉस दिखा रहे कंपनी। अब ये लॉस हो क्यों रहा है? रिजर्व जो इसके पास है -25,795 करोड़ का ये रिजर्व है, और बोरोइंग इसका जो है 19,700, यानी कि इसके ऊपर बोरोइंग इसका है 19,756 करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है ये, कि 19,756 करोड़ का इनके पास कर्ज है, और ये 25,795 करोड़ ये माइनस में रिजर्व इनका चल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व वो धन होता है कि रिजर्व हम उस दिन के लिए रखते हैं कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, हम कुछ आफत में पड़ गए, कंपनी घाटे में जा रही है, तो हम ये रिजर्व निकालते हैं। जैसे मोटा मोटी एक दुकान है, इस दुकान के अंदर हम जब हम काम करेंगे तो इसमें हम काम करते हैं इस हिसाब से कि 1 और 2 और ये
अगर हमारे पास 3 लाख रुपया है, अगर किसी काम को करेंगे, किसी कंपनी को हम खोलेंगे, तो पहला एक काम करेंगे कि 1 लाख इसमें लगा देंगे, या दूसरा लाख जो है उठा के हम रख देंगे, और फिर ये जो तीसरा है इसको उठा के हम बैंक में डाल देंगे, और इस 1 लाख से काम शुरू करेंगे। जब वो काम चलते चलते कुछ दूर आगे जाएगा, फिर पैसा फंस जाएगा, फिर दूसरा वाला उठा कर डाल देंगे, लेकिन तीसरा रिजर्व हम रखे रहेंगे कि उस दिन के लिए हो सकता है कोई ऐसी आफत मुसीबत आ जाए, तो उसके बाद हम ये तीसरा लाख उठा के कारोबार में डाल के कारोबार को हम स्टैंड कर लेंगे, बिल्कुल हम डूबेंगे नहीं। तो वो धन होता है रिजर्व। ऐसे ही हर कंपनी रखती है, छोटे बिजनेस हो वाले हो या तो बड़ी कंपनी वाले हो, वो ये रिजर्व रखते हैं। वो रिजर्व क्या इनके पास माइनस में है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ये माइनस में है। तो इसके वजह से ये घाटा चल रहा है, देख रहे हैं। हाँ, अब बात आती है प्राइस एक्शन की। तो ये 46 रुपए लो इसका बनाया 46 रुपए, और हाई इसका बन गया 291 रुपए का। तो प्राइस ये बढ़ती जा रही है, और बाकी क्या हो रहा है, बाकी ये सब घाटा हो रहा है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट घाटे में है, कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन इन्वेस्टरों का पैसा इसमें इतना काफी बढ़ गया। 2020 में जनवरी में क्या हुआ, 2 रुपया 50 पैसे का उसका शेयर प्राइस था। आप गूगल में जाके, नॉर्मल मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल में जाके सर्च करिएगा, सिर्फ TTML शेयर प्राइस, बस इतना डालेंगे, बाकी चार्ट आपके सामने खुल जाएगा, आप देख सकते हैं गूगल में। फिर उसके बाद जब कोरोना काल चल रहा था, 2 रुपया 50 पैसे की कंपनी में एक शेयर का दाम था, ओनली एक शेयर 2 रुपया 50 पैसे का। लेकिन वही जिस समय सारे लोग बिल्कुल परेशान हाल थे, कोई काम नहीं, पैसा उनका बिल्कुल फंसा हुआ इधर उधर, और बिल्कुल कारोबार से लोग मारे फिर रहे थे, सारी कंपनियां बंद थी, उस समय सारी चीजें डाटा से और नेट से ही सारा काम हो रहा था। उस समय इस टेलीकॉम सेक्टर में काफी तेजी चल रही थी। ये देखिए 2022 तक वो 263 रुपए तक का हाई बना गई। तो ये कंपनी का प्राइस भागते रहा, ठीक है। लेकिन पैसा आपने कमाया, ठीक है, लेकिन पैसा कमाकर आप घर कब ले जाएंगे? तभी ले जा सकते हैं जब किसी को देना नहीं होगा, कोई आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं होगी। यहां तो इतना कर्जा लदा हुआ है, रिजर्व घाटे में है, तो जो आप कमाया आपने वो कर्जा भर दिया, बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं। तो इसलिए कंपनी घाटे में है। तो कमाया इस कंपनी ने, लेकिन कमा कर घर न ले जाके अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड न देकर कर्जा चुकाने में लग गया पैसा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये इतना लंबा रकम, अगर कोई इंसान इसमें मात्र 1 लाख रुपया अगर लगा दिया होता, मात्र 1 लाख रुपया सिर्फ 2020 में लगा दिया होता, तो 2022 में उसके पास कितना होता? कमेंट करके बताइएगा हमको। तो जो शेयर 2.5 रुपए का था, वो शेयर 2022 में 263 रुपए चला गया, और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो 2 साल में, मात्र 2 साल में कंपनी कितना हमको रिटर्न दे सकती थी? यही कर्जे वाली कंपनी कितना दे सकती थी? तो अब हम एक सवाल आपसे करते हैं, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कितना आपका 1 लाख बन सकता था। हाँ, अब रही बात ये, दूसरी बात ये, खास बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि कंपनी कोई भी हो, हमें जब इन्वेस्ट करना है तो हमें ये सारी चीजें देखना है। एक कहावत है कि जिस समय सारे लोग खुदाई कर रहे हो और सोना ढूंढने में लगे हो, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, हम खुदाई करके सोना ढूंढ रहे हैं और सोने का बिस्किट ढूंढ रहे हैं, उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय नियम यह है कि हमको खुदाई का सामान प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे गमला है, फावड़ा है, रंबा है, क्या क्या होता है खुदाई का सामान जो भी है, वो सारा सामान हमको प्रोवाइड करना चाहिए। और उनके रेस्ट करने का सामान वो प्रोवाइड करना चाहिए, उनके खाने पीने का सामान प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर। तो एक रियल बिजनेसमैन क्या होता है कि वो देखता है कि पानी का झुकाव किधर, हवा का बहाव किधर है, उस रास्ते फट से अपना काम करके पैसा बना लेता है। यह है इन्वेस्टर का काम। तो अगली वीडियो में बताएंगे आपको चूज करना है कंपनी को, सिलेक्ट कैसे करना है, और कैसे हम ऐसी कंपनियों को ढूंढ के निकाल पाएंगे, क्योंकि कंपनियां तो हजारों हैं, हम ऐसी हजारों कंपनी में ऐसी मल्टीबैगर कंपनी को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। और दूसरी खास बात यह है, हाँ, नए इन्वेस्टर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि इसमें अभी फिलहाल जो 105-4 रुपए पे चल रहा है, ये अभी फिलहाल अभी न्यू एंट्री बनाने लायक नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनियों का जो दायरा है अभी कुछ खराब चल रहा है माहौल, और आप अभी थोड़ा सा रुक कर इसमें इन्वेस्ट करिएगा। बाकी जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, पहले से लिए हैं, 200 पे लिए हैं, 150 पे लिए हैं, 300 पे लिए हैं, वो लोग थोड़ा सा टाइट होल्ड करें भाई। अभी अगर बेच के निकलेंगे तो काफी नुकसान होगा, लॉस होगा उनका, तो लॉस बुक करके ना निकले। ये कंपनी ऊपर जाएगी, सब्र करिए, संतोषम परम सुखम,
संतोष करिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने एक बीज लगा दिया, अब ये बीज धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें तना निकलेगा, फूल निकलेगा, पत्तियां निकलेंगी, ये बढ़ेगा। लेकिन छोटा सा एक पेड़ भी आप लगाएंगे, आम का पेड़ लगाते हैं तो 4 साल 3 साल में वो बड़ा होता है और उसके बाद फलदार होता है। तो ये छोटा सा, जब पेड़ इतना वक्त लेता है तो ये तो इन्वेस्टिंग है, ये काम है, ये तो कुछ दिन लगेगा आपका, आप इसको लगाना है। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपको सब्र करना होगा और ये कंपनी ऊपर जाएगी, वक्त लगेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल का वक्त लगेगा, ये हजारों रुपए तक जाएगी। ये बहुत मल्टीबैगर कंपनी, अच्छी कंपनी है क्योंकि इसका काम अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि नए लोग जो हैं बिल्कुल इससे अभी फिलहाल दूर रहें। कब एंट्री लेना हम वीडियो बना देंगे फौरन। और दूसरी चीज कि जब आप इन्वेस्ट करें तो अपने एडवाइजर से सलाह ले लें। ये सब एनालाइज हमने इसलिए किया है कि आपको हम आगाह कर सके, बता सके, क्योंकि नए लोग फंस जाते हैं अक्सर। कुछ चीजें देख लिए मोटा मोटी, अंदर तक गए नहीं और फंस जाते हैं, पैसा उनका डूब जाता है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी नए लोग डूबे ना, ताकि 10 रुपए का उनका 20 ना हो सके तो 15 तो कम से कम उनके पास हो ही जाए। तो आप जो है बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं सब्सक्राइब किए तो फौरन कर लीजिए और एडवाइस अपनी सलाहकार से लेकर इन्वेस्ट करिए कहीं भी। हमने सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया है। और आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और फिर हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू।